तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है परीक्षा में। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी ले। अब इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया, नगद बट्टा प्राप्त होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नगद बट्टा कैसे प्राप्त होता है? देखो, ये होता है उधारी चुकाते समय प्राप्त होता है, ये इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि लिखा है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वे है। तो देखो, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, लेखांकन अवधि इसका राइट आंसर होगा। रोज नामचे में कितने खाने होते हैं? तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5 खाने होते हैं। उधार क्रय की गई मशीन का क्रय लिखा जाएगा। तो देखो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनरल में लिखा जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी नहीं है? तो देखो, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा ख्याति। ख्याति जो संपत्ति है ये स्थायी नहीं है। उसके अलावा आदत्य व्यय को चिट्ठे में लिखते हैं। तो देखिएगा, 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दायित्व पक्ष में अलग से दिखाते हैं, ये इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को देख ले, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान ख्याति संपत्ति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ख्याति जो है ना एक अमूर्त संपत्ति है, तो यहाँ से आपको अमूर्त लिखना होगा। ऐसे आप सब लोग लिख लें इसमें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। देखिएगा, विक्रय के समय ही आय की मान्यता पर आधारित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगम पहचान यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, आगम पहचान की मान्यता पर ये आधारित है। तो यहाँ पर आपको आगम और उसके बाद में पहचान यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नकल बही की पुस्तक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नकल बही कौन सी पुस्तक है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर, तीसरे नंबर का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रारंभिक लेखे। नकल बही जो है ना प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, तो यहाँ से आपको लिख लेना प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उधार बेची गई संपत्ति का लेखा में होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उधार बेची गई संपत्ति का लेखा होगा मुख्य जनरल में। तो यहाँ से आपको लिख देना है मुख्य जनरल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख लें, मुख्य जनरल, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं, गलती करना का स्वभाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गलती करना किसका स्वभाव है? मनुष्य का स्वभाव है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। हास की गणना संपत्तियों पर रोक की जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्थायी। तो देखो, यहाँ पर आपको स्थायी लिख देना है, यहाँ पर आपको स्थायी इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे में पक्ष में दिखाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वदत्त व्यय तो संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, तो देखो यहाँ से आपको संपत्ति लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लें, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई। अब जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, व्यापारिक बट्टा। तो देखो, व्यापारिक बट्टे की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी? व्यापारिक बट्टे की जोड़ी मिल जाएगी पुस्तक में लेखा नहीं। मशीनरी खाता है। तो देखिएगा, मशीनरी खाता कैसा खाता है? तो देखो, ये वास्तविक खाता है। उसके अलावा पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका आ जाएगा डेबिट से एक अशुद्धि के प्रभाव को दूसरी अशुद्धि द्वारा पूरा करना क्या कहलाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, या न इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा क्षतिपूरक अशुद्धि। और उसके अलावा प्राप्य विपत्र है। तो देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संपत्ति से। डूबत ऋण संचय। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान आपका मिल जाएगा किससे? तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान मिलेगा आ नंबर से, लाभ हानि खाते में क्रेडिट होता है ये। ठीक है, यहाँ तक का देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन,
व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा ये यहाँ से आपको लिख लेना है पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित है। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, पृथक अस्तित्व और इसके बाद में की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित है, ऐसे आप लोग लिख लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी, ये नियम किस सिद्धांत के लिए है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सिद्धांत है ना, ये व्यक्तिगत खाता के सिद्धांत के लिए है। कौन सा खाता? व्यक्तिगत, उसके बाद में खाता यहाँ पर आपको लिख देना है, ये लिख लें आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यापारिक बट्टा किस मूल्य पर दिया जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यापारिक बट्टा जो होता है ना, सूची मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना? सूची, और उसके बाद में लिख देना मूल्य। व्यापारिक बट्टा सूची मूल्य पर दिया जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, ऐसी अशुद्धि जो दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है क्या कहलाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस अशुद्धि को कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। क्या लिखोगे? क्षति, उसके बाद में पूरक, और उसके बाद में अशुद्धि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से लिख लें, क्षतिपूरक अशुद्धि इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को किस खाते में लिखते हैं? 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा व्यापार खाता। सभी अशुद्धियों को कौन से खाते में लिखते हैं? तो यहाँ से आपको लिख देना व्यापार खाते में इसको लिखा जाता है, व्यापार खाता इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे व्यय जो अग्रिम भुगतान कर दिए गए हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 6ठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका पूर्वदत्त व्यय। ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं? इनको लिख देना आपको पूर्व, और उसके बाद में दत्त, और उसके बाद में व्यय, इसका राइट आंसर होगा। तलपट में कौन सा रेतरिया नहीं लिखा जाता है? तो देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अंतिम रेतरिया। तो यहाँ से आपको लिख देना है अंतिम, ऐसे लिख दें आप लोग अंतिम, और उसके बाद में रह, और उसके बाद में तिया, रहतिया, इसका राइट आंसर होगा अंतिम रहतिया, ऐसे लिख लें। और उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य आपको किस प्रकार से देखने हैं, यहाँ से आप सब लोग एक एक को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ें, आदत वे व्यक्तिगत खाता है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। व्यापार को व्यापार के स्वामी से भिन्न माना जाता है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष सदैव ऋणी होता है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और सैद्धांतिक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर पड़ता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। उसके अलावा घटती शेष पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आहरण पर ब्याज पूंजी में से घटाया जाता है। तो देखो ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें, और इसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप सब लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेंगे, और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें। यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों ने इनको समझ लिए होंगे, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।